देखिए, आमतौर पर जब भी किसी व्यक्ति के घर में शादी होती है तो मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए अक्सर भाड़े पे नाचने गाने के लिए लोग बुलाए जाते हैं। लेकिन बात अगर देश के सबसे अमीर व्यक्ति यानी मुकेश अंबानी की हो, जिनके पास इतना पैसा हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर देश के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में कोई शादी होगी तो नाचने गाने के लिए देश विदेश से सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। और बात अगर बॉलीवुड स्टार्स की करें तो आप भी जानते हैं कि अंबानी परिवार के फंक्शंस में बॉलीवुड स्टार्स की क्या हालत होती है। जो बॉलीवुड स्टार्स बाकी दिनों काफी रुतबे में और एटीट्यूड झाड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। अरे भाई सलाम वालेकुम। वही बॉलीवुड स्टार अंबानी परिवार के फंक्शंस में हमें ठुमके लगाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अंबानी परिवार के फंक्शंस में खाना परोसते हुए भी देखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल भी होना पड़ता है। एक बार शाहरुख खान से किसी ने ये पूछा था कि क्या बॉलीवुड के तीनों खान कभी एक साथ उन्हें एक ही फिल्म में दिखाई देंगे या फिर नहीं, तो उस समय शाहरुख खान ने क्या रिप्लाई दिया था, जरा आप भी सुनिए। तो आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। लेकिन अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में जो हुआ वो सब आपके सामने है, क्योंकि बॉलीवुड के तीनों खान हमें स्टेज पे एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए थे। और इतना ही नहीं, कई बार तो अंबानी परिवार के फंक्शंस में हमें ये बॉलीवुड स्टार जमीन पे बैठे हुए भी नजर आए हैं। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपको ये बात तो समझ आई गई होगी, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ इस शादी के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये शादी नहीं बल्कि पैसे की बर्बादी है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो से एंड तक बने रहे। दोस्तों, 12 जुलाई के दिन फाइनली मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो चुकी है, जो कि कई महीनों से खत्म ही नहीं हो रही थी। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में मुकेश अंबानी ने तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। और ये नंबर सुनने के बाद तो पूरे पाकिस्तान को चक्कर आने लगे हैं। जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं यहाँ के सारे। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि मुकेश अंबानी के लिए 5000 करोड़ रुपए की रकम बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है और कुछ चिल्लड़ पैसों के ही बराबर है। क्योंकि आपको बता दें कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग साल 2024 में मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो लगभग 124 बिलियन डॉलर है। और इस नंबर में इतने ज्यादा जीरो है कि शायद आप गिनते गिनते थक जाओ। और इसीलिए इस हिसाब से मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी पे अपनी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% ही खर्च किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपने उस शादी में सिर्फ 50 पैसे ही खर्च किए हो। इस हिसाब से मुकेश अंबानी ने सिर्फ अपनी नेटवर्थ का 0.5% ही खर्च किया है। लेकिन उनके लिए ये पैसा रिकवर करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिचार्ज के पैसे 20% से ज्यादा जो बढ़ा दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इस शादी के लिए देश विदेश से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए देकर बुलाया गया था, जिनमें रिहाना और जस्टिन बीबर जैसे सिंगर शामिल थे। और तो और जॉन सीना और द ग्रेट खली जैसे रेसलर्स को भी बुलाया था। इस शादी में देश के कई बड़े बड़े संत भी मौजूद थे। सुनील शेट्टी, जैकलीन, बच्चन परिवार, कपूर खानदान, रजनीकांत, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अजय देवगन, शाहिद कपूर और यश जैसे कई सारे बड़े बड़े फिल्मी जगत के सेलिब्रिटीज इस शादी में शामिल हुए थे। और तो और महेश बाबू भी इस शादी में शामिल हुए थे। और इनको इस शादी में शामिल होने की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ रहा है, क्योंकि साल 2022 में जब बॉलीवुड की हालत काफी ज्यादा बेकार थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मुकेश अंबानी ने शाहरुख खान की तरह महेश बाबू के बयान को भी बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अंबानी बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है। और इसी के साथ साथ जो नेता दिन रात मुकेश अंबानी को गाली दिया करते थे, यानी कि एक तरीके से अपने भाषणों में मुकेश अंबानी को टारगेट किया करते थे, वो सभी नेता भी अनंत अंबानी की इस शादी में गए थे। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि शादी में 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है, क्योंकि इस शादी में पानी की तरह पैसों को बहाया गया है। अंबानी परिवार की लेडीज ने इस शादी में इतनी महंगी महंगी और बेशकीमती ज्वेलरीज और कपड़े पहने हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीता अंबानी ने शादी में जो डायमंड का नेकलेस पहना था उसकी कीमत 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच में बताई गई है। और ये हार दुनिया के सबसे बेशकीमती हारों में से एक है। और तो और अनंत अंबानी ने जो घड़ी पहनी हुई थी उसकी कीमत भी 65 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और ये जो घड़ी थी ये पैटेक फिलिप नाम की एक ब्रांडेड वॉच थी। इसी के साथ साथ अंबानी परिवार ने अपनी शादी में आने वाले मेहमानों को, जो अनंत अंबानी के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, उन्हें 2 करोड़ रुपए की घड़ी अंबानी परिवार ने गिफ्ट करी थी। और ये घड़ी शाहरुख खान, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे एक्टर्स को भी दी गई थी। और इसीलिए प्री वेडिंग और वेडिंग इन सबको मिलाकर जो ये शादी महीनों से चलती आ रही है, इसका जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो लगभग 5000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इसीलिए शादी में इतना पैसा खर्च करने की वजह से कई सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये शादी नहीं बल्कि पैसों की बर्बादी है। और इसीलिए लोगों का ऐसा कहना है कि इतना पैसा बर्बाद करने की जगह इस पैसे से जरूरत
जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए थी। दरअसल दोस्तों 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस हर दिन तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लेती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी चंद दिनों में ही इस शादी के खर्चे से ज्यादा तो कमा लेंगे। और इसीलिए अगर कोई आदमी इतना अमीर हो, उसके पास इतना पैसा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी हिसाब से पैसों को खर्च भी करेगा। इसीलिए जैसा कि हमने आपको बताया कि मुकेश अंबानी के लिए 5000 करोड़ रुपए शादी में खर्च करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 0.5% ही इस शादी में खर्च किया था। वही बात अगर किसी आम आदमी की करी जाए तो एक आम आदमी शादी में अपनी सालों की कमाई लगा देता है, और कई बार तो कुछ लोग शादी के लिए कर्जा तक उठा लेते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि सोसाइटी में उनका एक स्टेटस अच्छे से बना रहे। इसीलिए अगर देखा जाए तो वो उनका पैसा है और उनकी मर्जी होनी चाहिए कि वो उस पैसे को कितना खर्च करे। और तो और शादी में इतना पैसा खर्च करने की वजह से कई सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, फिर चाहे वो कोई वेडिंग मैनेजर हो, कोई कैमरामैन हो या फिर कोई वेटर। इसीलिए ये चीज तो साफ है कि शादी की वजह से कई सारे लोगों को काफी अच्छे से रोजगार मिला है। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।